पोस्ट अब चेंज हो गया गेम। आज एक्सेल सीखना। फ्रेश विंडो की ये लगता है। क्या? मुझे लगता है फ्रेश विंडो की है। अच्छा ये वाला सॉफ्टवेयर मेरे पास भी है लेकिन मुझे यूज नहीं करना आता। HT ट्रैक वेबसाइट। जैप आपका अनइंस्टॉल है? सिस्टम चेंज किया ना। अच्छा ये उसमें है ही नहीं। इसमें वो भी कवर हो जाएगा जैम्प इंस्टॉल करने वाला सीन भी ना। और मैं आपका ही अब स्टार्ट से ना इंपोर्ट कर लूंगी तो वो भी बीच में आ ठीक हो, जाएगा। सही हो गया। आज कितने बंदे हो गए? 6। 1 2 3 4 5। जैम्प में तो मुझे लग रहा है इसमें टाइम ना लग जाए। तब तक मैं आपका वाला वो इंस्टॉल कर लेती हूँ अपने पास। उसके लिए भी जैम्प की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लोकल होस्ट पे करना है ना डाउनलोड। जैम्प होना चाहिए इसके लिए। हाँ तो जैम्प अभी इंस्टॉल हो रहा है। हो जाएगा इंशाल्लाह। आप तब तक मुझे बता दें। मैं हम कुछ और जो वैसे ही प्रॉब्लम पूछ कर सॉल्व करने वाली हो ना हम वो डिस्कस कर लेते हैं। साथ साथ इंस्टॉल होता रहेगा। अच्छा मेरी है एक प्रॉब्लम ना। मैंने अभी SMTP प्लगइन है जो सी पता है? HTML SMTP मेल के लिए। हेलो। जी जी मुझे आवाज आ रही है। बोलें। मैंने कहा SMTP मेल है वो जो सी प्लगइन है उसमें नहीं मेल नहीं चल रही मेरी ना। मतलब कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के लिए लोकल उस पे मैंने चलाया लोकल था, उस पे होस्ट चल गई है। नहीं चलता है। लोकल होस्ट पे नहीं चलेगा। सबमिट नहीं होता वो। नहीं लोकल उस पे चल गई है ना मेरी नहीं मतलब आपने ऑनलाइन। लोकल होस्ट से सबमिट किया और सबमिट हो गया। एरर नहीं आया कोई। नहीं कोई एरर नहीं आया, उस पे चल गई है। मेल आ और गई जब मैंने आपको। अभी हाँ मेल भी आ गई थी मुझे। तो वो सेट कैसे किया था? और वो सेट मैंने SMTP से किया था। अच्छा अच्छा गुड हो गया। वो भी मतलब आपको पता है कि वो कैसे सेट करते हैं।
मैं हाँ वो मैंने सेट किया। मैं बेसिक से बता रही हूँ ना कि बेसिक्स में तो फिर हम्म, वो सेट नहीं कोई कर सकता ना, आपने तो उस तरह से किया है। वो भी मैंने बहुत खप खप के किया पर हो, अच्छी बात है, इस तरह से आपकी लर्निंग बढ़ेगी। पर अब वो अब मैंने अभी वो मैंने ना इसमें फ्री होस्टिंग पे की है, हम्म तो वहां पे नहीं चल रहा ये। फ्री होस्टिंग पे किया है लेकिन वहां पे नहीं चल रहा कंटेंट फॉर्म। डब्ल्यूपी एडमिन के क्रेडेंशियल्स में जाके हम ट्राई कर लेते हैं, इशू पता चल जाता है तो उधर से सेट कर लेंगे। मेरी तो साइट लोकल होस्ट पे गई नहीं, कह नहीं रहे मैंने हो एक ज्यादा है। नहीं मैंने एक फ्री होस्टिंग डॉट कॉम जो सी ना वेबसाइट ढूंढी है यार, वो बड़ी बेस्ट है, 000 से भी बेस्ट है ये। मुझे यार एक दफा ना करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आवाज 000 पे तो उन्होंने कहा कि आपकी जो साइज है, फाइल साइज, वो काफी ज्यादा है। नहीं नहीं, कितनी है तुम्हारी फाइल साइज? मेरे ख्याल से 100 प्लस है। 100 प्लस है ना, तो मैं वही बता रहा हूँ, फ्री होस्टिंग डॉट कॉम एक वेबसाइट है, ठीक। ठीक है, वो तुम्हें 1 GB रिक्वायर्ड करती है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ अभी, फ्री होस्टिंग डॉट कॉम। हाँ फ्री होस्ट। फ्री होस्ट सही हो गया। फ्री वेब होस्टिंग, इसमें देख लेते हैं इसके फीचर्स। चलो ये तो ठीक हो गया ना, अनलिमिटेड और एग्जाम स्पीड से ही हो रहा है डाउनलोड। फ्री होस्टिंग। अच्छा वो लोकल हो वाओ, जो आपने फ्री होस्टिंग वाला किया है उसके क्रेडेंशियल्स अगर पूरे कर दो तो अच्छा हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं ना, आवाज कट रही है, मैंने क्या कहा? लाइव पे देख लेंगे ना कि क्या। अच्छा इसमें जैप डाउनलोड हो रहा है ना। उतनी देर ये डाउनलोड हो रहा है, उतनी देर हम अपना चेक कर लेते हैं, मैं आपको मुझे सेंड करता हूँ क्रेडेंशियल्स तो वो भेजो फिर अपने। आप ओपन करना। अच्छा मैं सेंड करता हूँ, एक आसिफ मिनट। का मैसेज आया है, वॉइस नहीं आ रही, प्लीज हेल्प। आप अपना माइक देख लो, माइक में भी ऑफ हो। अगर आप फर्स्ट टाइम जब ज्वाइन करते हो ना जूम मीटिंग को, तो आपको अगर मोबाइल से ज्वाइन करते हो तो बिल्कुल बॉटम पे ना एक माइक बना होता है, आपने उसको क्लिक करके वॉइस वाले बटन को प्रेस करना है, उसके बाद ही आप कनेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, फिर आपको जो होस्ट है उसकी वॉइस आना स्टार्ट होती है और टीम की वॉइस आती है जब आप फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट करते हो, अगर आप अपने फोन से हो, ठीक है ज्वाइन, तो आप देख लो। ये मैंने लिंक सेंड किया है, इसमें देखना है, अच्छा ये नीचे वाला है। सेकंड वाला जो है ना वो करना है। क्रीडेंशियल्स भी कर दें। एडमिन एडमिन लगा देना। बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा हो। ये कौन सा कोई वो। सही बात है, आधे लोगों को तो वो पता ही नहीं होगी कि आपकी डोमेन इधर एग्जिस्ट करती है। हम्म,
अच्छा, ये मैंने मुझे किया हुआ ना सारा इसको। मुझे चेक करके बताइएगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है आपके पास, क्योंकि मैंने इसका ना वो जो होता है ना, कंट्रोल्स होते हैं, वो मैंने हाँ, हाइड। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही है। चलिए ठीक है, ओके ओके, चल रही है रिकॉर्ड। गुड हो गया। अच्छा, ये वाला है, आपने फॉर्म बनाया हुआ है, मेल आपने ये वाली ऐड की हुई है, और ये डोमेन के साथ मेरी, ठीक है। सब्जेक्ट आपने कोई रखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ आपने, ये वाला आएगा, सेम रख देते हैं। ये सारा ये सारा ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी उस पर चल रहा है लोकल होस्ट पे ना, इसी एरर फॉर्मेट पे से। क्या आया था, फिर क्या एरर आया था? एरर आया है उसमें, इसमें प्लगइन देखे ना आप, प्लगइन कौन सा देखना है? क्योंकि सिंपल इस पे प्लगइन, इसमें प्लगइन्स में जाए ना मेरे। प्लगइन्स में जाऊं? ये वाला क्यों यूज किया? इसमें ये पड़ा है एक्टिवेट। इससे ये पता चलता है ना, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म सी, इससे यही पता चलता है कि डैशबोर्ड पे भी आपकी मेल्स आ जाती हैं, और उस पे भी मेल्स आ जाती है आपकी मेल पे। कौन सा डैशबोर्ड? ये वाला एडमिन पैनल? हाँ जी, हाँ जी, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे भी मेल आती है इससे, और हाँ जी। इसके साथ साथ भी आपको ऑलरेडी उस पे भी मेल आ जाती है। ठीक है, और इसके अलावा कौन सा प्लगइन है जो आपको लग रहा है इशू कर सकता है? मैं यही बात कर रहा हूँ, ये SMTP लिखा हुआ है, इसको एक्टिवेट करें ना नीचे। एक मिनट है, एक मिनट है, मुझे नहीं करना इसको एक्टिवेट। एक मिनट में ठहरते हैं। फॉर्म होम पेज पे लगा हुआ है। क्या चीज़? कॉन्टैक्ट फॉर्म? है, सबमिट हो गया ना? ये तो सबमिट हो गया है, उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाए ना, मेन्यू खोले। ये हो रहा था पहले? हाँ जी, ये तो हो रहा है। चलें वो भी देख लेते हैं। हाँ, इसमें देखेंगे। There was an error trying to send your message, please try again later. और अगर आप कह रहे हो मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, तो ये क्या क्योंकि सब? मेरे पास होस्टिंग की मेल नहीं ना है अभी। अगर होस्टिंग की होती वो तो इजी था, उसमें तो सबमिट हो जाना था आराम से। ये मेल इफेक्ट Excuse कहाँ me, करती can है? I मेल ask question? की करती है मेल, मुझे, मैंने तो किया हुआ है किसी भी ईमेल से, बस डोमेन आपकी ऐड अप होनी चाहिए उसके अंदर। चले करके दिखाएं फिर। Can I ask some? ये नहीं है ये डोमेन वाली। Can I ask some question? Hello. आवाज कट रही है, कौन बात करना चाह रहा है, लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही। ये वाला डीएक्टिवेट हो गया, ये भी डीएक्टिवेट हो गया, डीएक्टिवेट कर लेते हैं।
Can I ask question? जी Somebody had. I have a doubt. जी बताएं बताएं। Can someone explain me? Dot. What is the difference between .org.com, आवाज़ ही मुझे नहीं सही आ रही। WordPress.org, and अच्छा ये पता नहीं WordPress.com? क्या इशू हो रहा है। वो कह रहा है कि wordpress.org और wordpress.com में डिफरेंस बता दें। चले चले बताएं फिर। मोहम्मद अली काजी डिफरेंस बताएं। गायब हो गए हैं मोहम्मद अली काजी। बताता हूँ, पहले याद कर लूँ थोड़ा सा। क्या क्या कह रहे हैं? असल में जो ऑर्गेनाइजेशन है .org ये देती है हमें ज्यादा फीचर्स .com, तो इसलिए ये बेस्ट है। हर समझ नहीं आई, थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कीजिए वर्डप्रेस प्लीज। Voice not clear, please. बात सुने। वर्डप्रेस जो .com जो वर्डप्रेस है ना वो एक ही चीज है। वर्डप्रेस.org जो है वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और .com जो है वो उसकी साइट है जो इनिशियली साइट इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, org ऑर्गेनाइजेशन से है। आपको .com पे उसका जिप फाइल भी नहीं मिलेगा, org पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने उधर ऑर्गेनाइजेशन से आप वो जिप फाइल ले रहे होते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप उसको यूज करो, और बाकी की सारी इंफॉर्मेशन वो अपनी ना वेबसाइट पे रखते हैं। ये सेम चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट उन्होंने ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए wordpress.org को यूज किया हुआ है। दोनों सेपरेट चीजें तो नहीं है, एक ही चीज है। वर्डप्रेस एक ही होता है, वर्डप्रेस दो नहीं है। लेकिन YouTube में तो मुझे कुछ और मतलब गाइड हो रहा हूँ मैं किसी सिंपल और वर्ड्स में मैंने तरीके आपको से। बता ORG दिया ना, अलग है और बाकी आप .com। जितना मर्जी थॉरली पढ़ लो, आपको ज्यादा से ज्यादा पता चलता जाएगा। मैंने सादे अल्फाज में आपको बता दिया कि वर्डप्रेस की वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो उसकी साइट है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि वो डिफरेंट चीज़ है, वो डिफरेंट चीज़ उधर से कुछ और आपको मिलेगा, इधर से कुछ और मिलेगा। एक ही वर्डप्रेस होता है। आपने इंस्टॉल करना, उसका जो लेटेस्ट वर्जन आएगा आप उसको इंस्टॉल करोगे तो आपको ये वाला वर्डप्रेस जो हम यूज कर रहे हैं ना ये मिल जाएगा। Bitnami या Zam या Wam बेस्ट है? I think Bitnami is best option. जैम सर्वर की बात करें, जी जी जी। अब सिस्टम पे डिपेंड करता है ना। समटाइम्स ये हैवी हो जाता है, सिस्टम जो 32 बिट होता है उसके लिए हैवी हो जाता है जैम। तो आपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग करना होता है ना कि आपके सिस्टम स्लो ना हो जाए। आप यूज कर रहे हो जैम तो आपके लिए सिस्टम आपका स्लो हो रहा है। But I prefer only Bitnami. Is this best or not? मैंने इसको लोकल होस्ट पे भी बड़ा खप खप से किया है, तकरीबन 1-2 क्या घंटे चीज लगा के तब जाके उस नहीं, मुझे ये हैरानी हो रही है। मैंने खुद की हैं चीजें इसमें फिक्स ना। तो कभी भी सिंपल अगर इन्फो आपका ईमेल नहीं भी बना होता ना, मैं वो फ्रॉम वाला ऐड करके आप यूज करते हो ना, सिर्फ आपको डोमेन जो होती है वो उसकी एग्जैक्ट होनी चाहिए। जिस डोमेन पे रन कर रहा है वही डोमेन आपकी होनी चाहिए। चले इसको छोड़ें। आप अगर आपके पास है मतलब लोकल होस्ट पे या कोई और पे है तो उस पे चेक नहीं करवा नहीं, दें। इसको भी करना है ना, फिर पता चलेगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है ये इशू। और मैं थोड़ा इसके इसको मैं बारे में पढ़ लेती हूँ। इस ये तो ये होस्टिंग किसकी है, इसको मुझे बताएं, मैं उसके बारे में पढ़ूँ, मुझे पता चले कि उस पे वो अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा। फ्री होस्टिंग डॉट नेट। आशान भाई जी जी, .com है कि .net है? सॉरी .com है यार। फ्री होस्टिंग .com स्पेस नहीं ना डालनी। यार असल में मुझे एक इशू आ रहा है उसमें, मैं एक मिनट आपका फ्री होस्टिंग .com जी।
अच्छा यार, ये तो डोमेन मांग रहा है, तो इसमें डोमेन मतलब कह रहे हैं रजिस्टर करो, तो उसका क्या हल है? इसमें तो मैंने अपनी डोमेन रजिस्टर की है वैसे तो। नहीं, अब मेरे पास तो अभी डोमेन नहीं है, तो अब मैं क्या इसमें पहले नई डोमेन बनाऊंगा? नहीं, इसमें ऑप्शन होगा ना डोमेन का, मतलब सब डोमेन का एक सब डोमेन दे रहे हैं ये मेरा ख्याल। नहीं चेक कर मिल लो रहा जरा। है ऐसे। रजिस्टर न्यू देखा था, नहीं डोमेन, मिल। क्या चीज? वो तो कहते हैं रजिस्टर न्यू डोमेन। हाँ तो करके देख लो। नहीं, इसके लिए शायद नहीं हो रही। परचेज करना पड़ेगा डोमेन को। अच्छा, डोमेन पेड कर रहे हैं फिर, ठीक है। जी जी बिल्कुल ऐसे। बाकी सही है, सब मैंने तो ठीक है। अपनी वो डोमेन रजिस्टर की थी तो उससे चल रहा था, ठीक है। वो आपकी तो पहले परचेज थी ना। आपने परचेज की हुई थी ना, इस वजह से वो चल गया था। जी जी। अच्छा यार, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये आपको पूरी फाइल देती है, आप उसको डाउनलोड करो और फिर लोकल होस्ट पे चलाओ। जबकि जो डॉट कॉम है, कमर्शियल है जो, वो आपको ऑनलाइन ही देती है कि जी आप उन्हीं के सर्वर पे बैठ के करो, आप उसको लोकल होस्ट पे नहीं कर सकते। अरे भाई समझ नहीं आई आपकी। आपको मैं लैब ये जो डॉट कॉम है ना, ये अपना सर्वर प्रोवाइड करता है, ठीक है, आप ऑनलाइन ही करते हो उसके अंदर। और जो डॉट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब डॉट ओ आर जी है जो, वो आपको लोकल होस्ट, मतलब जिस तरह अभी हम जैप पे काम कर रहे हैं, तो ये हमें इस तरह इस पे काम करने के लिए हमें फाइल्स जो है वो प्रोवाइड करती है। बहुत शुक्रिया अली भैया, समझ आ गई। तो इसकी जगह कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 नहीं यूज हो सकता? कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वो यूज किया हाँ, था। वो यूज नहीं कर सकते। वही है ना, उसी का ऑप्शन आ रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का ही। नहीं, लेकिन आप इसमें दूसरे भी तो कॉन्टेक्ट फॉर्म यूज कर रहे हो। एक दफा आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म देख लो दोबारा, उसमें कोई कॉल, फंक्शन कॉल तो नहीं गलत? अब जैसे जो सब्जेक्ट है उसका, मुझे मेरे ख्याल से फंक्शन कॉल जो है वो गलत लग रहा है। अब जो टू है, टू के अंदर हम एक मेल को कॉल करवा रहे हैं, तो वो मेल उधर कॉल होगी या उधर से कॉल होगी जो यूजर करेगा उधर कॉल?
राव भाई, जी भाई। कब? भाई मैंने आपको कुछ व्हाट्सएप पे भेजा, देखें जरा, और बाइक ध्यान से चलाया करें। जस्ट अ मिनट भाई, ऑन नहीं है व्हाट्सएप, में चेक करता हूँ। और यार बाकी सभी बाइक जो है वो जरा ध्यान से चलाओ, आजकल बहुत खतरनाक हुई है ये बाइक सवारी जो है। या अल्लाह खैर। ठीक है भाईजान, और कुछ? ये फैसलाबाद में हुआ है? हाँ ये फैसला में हुआ है। किस जगह पे? ये मेरे ख्याल से अपने हुआ है सत्याना रोड पे, ये जालखाना वाले पास। किसी कॉलेज का नाम है रहमान कॉलेज। अच्छा काजी भाई, ये देखो, जी आप जी, ना डोमेन डोमेन एक फ्री मिल रही है, वेबसाइट है my.freenom.com। सॉरी दोबारा बताइएगा। my.freenom.com। ये मैं आपको सेंड करता हूँ लिंक ना अभी। हाँ लिंक सेंड कर दो। तो इधर से डोमेन पर वो डॉम फ्री डॉट ले लो। ग्रुप पे कर दें, ग्रुप पे सेंड कर दें। हाँ हाँ ग्रुप में वही करते करता हैं हूँ। सेंड, सबको हो जाए। ये देखें अभी आया आपको। देखने लगे, अभी तो नहीं आया अभी फिर। सॉरी। मैं पहले ये आया। यहाँ से फ्री डोमेन मिल जाएगी और होस्टिंग यहाँ से कर लो। ठीक हो गया, मैं इसको देखता हूँ। अच्छा ये देखिए ना, इसका पासवर्ड जब आप लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई और लग जाता है पासवर्ड, जो आप लगाते हैं वो नहीं लगता पासवर्ड। मेल सर्वर टेस्ट ईमेल करें इधर। देखिए ये एरर आ रहा। भाई फ्री नॉम पे भी नहीं हो रहा। भाई हो जाता है यार, क्या हो गया। यार मैंने उधर से एक को सिलेक्ट किया तो उसने कह दिया साथ नॉट अवेलेबल। रुको मैं चेक करके बताता हूँ। मुझे लॉगिन मांग रहा है, लॉगिन मेरे पास है नहीं। मैंने साइन अप कर रहा हूँ तो तो साइन अप भी नहीं हो रहा। साइन अप इसको गूगल से कर लो ना साइन अप। वही तो, उसमें लॉगिन डिटेल्स इनकरेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन। गूगल से कर रहा हूँ ये तो। फ्री डोमेन देता है ये? हाँ जी, ये फ्री डोमेन देता है।
यहाँ पे cloudaccess.net यूज किया है, तो ये भी होस्टिंग है। बात सुनिए, आपने ना, मेरी आवाज मुझे खुद ही रिपीट होके आ रही है। आपने मेरी बात सुने, आपने इसको मैं कर एक्चुअली लूंगा खुद। किसी फाइल में तो चेंज नहीं किया था, सिर्फ प्लगइन से ही किया था ना सेटअप लोकल होस्ट पे। जी जी, प्लगिंग से ही किया था और मेरा लोकल होस्ट पे चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो नहीं किया। या एक काम करें ना, ये मुझे स्क्रीन शेयर दे जरा, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी लोकल होस्ट पे दिखाता हूँ। हाँ जी, ये कौन भाई कह रहा था डोमेन नहीं मिल रही यहाँ से? यार ये मैंने अभी देखा है, अभी डोमेन दी है, अभी फ्री है। मुझे नहीं मिली। तुझे क्यों नहीं मिली? तेन तेरे ना कोई दुश्मनी होनी है। हो सकता है। मुझे फिर एक इस तरह करो ना, सर मुझे ले दो। क्या टाइप लो, ठीक है, जब गूगल पे भी वेबसाइट साइन ओपन इन करोगे है, ना। नहीं देते। मेरे पास ये आ रहा है, योर सोशल लॉगिन could not be। मैंने उसपे 3 Google।
अच्छा ये वेबसाइट का इशू होगा, तो थोड़ी देर मतलब घंटे 2 घंटे बाद दोबारा ट्राई करना, हो जाएगा ये। नहीं आप नहीं चाह रहे कि वो स्किल आपसे मत रखे, हमारे से भी रखे। आवाज़ नहीं आई है। इसका मतलब आप नहीं चाह रहे कि फ्री वो दे रहे सिर्फ हैं अगर, आपसे तो आप भी मोहब्बत फायदा करे। उठाओ ना यार। बस अल्लाह करे दे दे। मेरी आवाज आ रही है? अब भाई आवाज़ आ रही है जैसे पहाड़ों में आती है आवाज़। फिर आवाज गई। रीड मेन के लिए लिंक भाई को बताओ यार, रीड मेन के लिए लिंक आता वकास। मैंने यार इधर जूम मीटिंग में दिया है। चैट में देखो। जूम की चैट है। मेरी साइड पे ना फैन की भी काफी नॉइज है, इसलिए करती हूँ कि ज्यादा फैन चल के आवाज है। जब मैं काम कर रही हूँ तो की आवाज। मसले, मसला नहीं मसले जमा है। मतलब एक से ज्यादा बस ये यार होंगे। अभी कहाँ से हो? घर से। दुबई से। मैं नहीं, असी किहड़ा छत पे बैठे हैं, असी मैं घर हूँ बैठे यार हैं। फैसलाबाद से। फैसल किस जगह? फैसलाबाद में मैं हूँ इस वक्त। फैसलाबाद के आखिरी कोने में। हाँ कह सकते हैं, रचना टाउन नंबर 2 सत्याना रोड पे। चिस्तियाना रोड पे, सही। आप भी फैसलाबाद से हो? जी जी, मैं अभी फैसलाबाद। असल तो हमें नहीं असल में फैसलाबाद है। लाइलपुर कह दो। कशामी किस जगह से, फैसलाबाद से? मिलट टाउन से। मिलत मिलट टाउन।
ठीक हो गया। मिलर टाउन में आगे, चलो बाकी एड्रेस बाद में पूछ लूंगा। नहीं, आपने वो देखा होगा या सुना होगा, इम्तियाज शॉपिंग इम्तियाज मॉल। इम्तियाज मार्ट, हाँ सुना हुआ है। हाँ, सुना हुआ ना। ये होस्टिंग, ये साइट जिसकी है उसके पास सी पैनल की एक्सेस है। सी पैनल में आप जाए ना, उसमें फ्री होस्टिंग नेट .com पे। अभी मैं आपको साइट तो मुझे आवाज सुना, तो ठीक है टोटल। अब हाँ जी, लॉगिन करें इस पे, मैं आपको ना अभी सेंड करता हूँ। और इसके काशान, आप पक्के ही फैसलाबाद से हो के आगे कहीं और नहीं, कच्चे कहीं से पक्के। हो? नहीं भाई, फैसलाबाद से ही हूँ। ठीक हो गया, यानी पक्के फैसल आबादी हो। नहीं भाई, कच्चा पक्का है बेटा। जी नहीं, हूँ तुसी की चाह रहे तुहानू जुगतां सुनाइए। नहीं, इस मामले में मैं जरा कच्चा हूँ, हम मुझे नहीं प्रोग्राम कहीं पता। लॉगिन मैंने सेंड किया है। व्हाट्सएप किया है? नहीं, इसी चैट में किया है आपको। वाह, पेग इस तरह नहीं होता। चलो अभी फिर इसका करना है। Can you double click to आया? बंदा कोई चाची सी चीज लाता यार। 4 चांद लगाए हैं मैंने। तुमने चांद में ग्रहण लगाया बेटा। ग्रहण, चलो कोई नहीं। और भाई सबके रोजे कैसे गुजरे हैं? अल्लाह का शुक्र भैया। अल्लाह का करम है यार, बड़े जबरदस्त गुजर रहे हैं। आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। बस अभी यार गर्मी है भैया, आगे ना 15 के बिल्कुल, बाद। वो नहीं यार, ये भी अल्लाह की देन है। ऐसे तो फिर ऐसे ही से इस पे एक्टिव पे क्लिक करें जरा।
एक्टिव पे एक्टिव होस्टिंग के साथ जो सा लेबल बना है उस पे ये ऊपर व्यू ऑप्शंस में जाएंगे, एनोटेट। हाँ, ये अब लॉग इन टू डायरेक्ट एडमिन नीचे लिखा है लास्ट पे लास्ट। मतलब आपने जो डोमेन ली है वो उनसे बाय की है? किनसे? इन्हीं से बाय की है कि डोमेन? नहीं नहीं, डोमेन तो मैंने यार GoDaddy से की थी। सही। वो तो मैंने तकरीबन मंथ एक पहले अच्छा की थी। कशान भाई, डोमेन कितने की पड़ी? डोमेन यार मुझे महंगी पड़ गई। फिर भी पता नहीं सीखा तो महंगी भाई तकरीबन पड़ी है मुझे 1400 रुपये। अल्लाह खैर। 1400 पर ईयर सही तो है ना? इसी में इसी पे डिस्काउंट दे रहे हैं GoDaddy वाले। नहीं, वो डिस्काउंट लगाना था, वो एक ट्रिक है था, पर वो बाद में पता चला। आशान भैया ठीक है आपका। क्या चीज? मैंने कहा अल्लाह ही मालिक है यार। बेशक। अब देखते हैं क्या बनता है। कुछ नहीं बनना क्योंकि ये मैंने ट्राई कर चुका हूँ सारा। यार ऐसा क्यों? ट्राई किया आपने? इस पे भी सारा मैंने ट्राई कर लिया है। इनपुट मैं आपको आउटपुट दोनों ऑन है, हम्म जीरो सेंट्स आ रहे हैं, दोनों ईमेल से। ठीक है, इसको मैं देख लूंगा फिर ना। अगर दूसरों का कोई मसला है तो वो बता दें आप। इसका स्पोर्ट कहाँ पे है? क्या चीज? स्पोर्ट आवाज नहीं आई। क्योंकि उसी का इशू चल रहा है, मुझे लग रहा है। कोड इसका है तकरीबन, इसको इसको डिलीट करके दोबारा बनाए ना आप, पता चल जाएगा आपको कोड नंबर क्या है इसका। किसको डिलीट करना? ये नीचे वाली मेल को दोबारा डिलीट करके उधर से क्रिएट कर लेना। नहीं, होस्टिंग का स्पोर्ट। वही मैं बता रहा हूँ, जब ये इसको क्रिएट करेंगे वो आपको पोर्ट नंबर बताएगा। इसके उस वहाँ पे इसको टिक करें ना वहाँ पे,
वो बॉक्स बना जो था, चेक बॉक्स बना उसमें। तो फुलाई अलाउ नहीं करते। ये होस्टिंग अलाउ नहीं की, अलाउ नहीं हो रहा मेल करना वाला। इसके लिए आप जो भी वे यूज करेंगे ना, ये नहीं होगा सेंड, क्योंकि ये फ्री अकाउंट्स में उन्होंने ब्लॉक किया हुआ इस चीज को। ठीक हो गया, समझ आ गया। पहले ही मुझे पढ़ लेती इशू है उसका। तो ये फ्री होस्टिंग तो हमारे लिए बेनिफिट नहीं कर रही ना, इसमें मेल्स तो आएंगी नहीं। क्या फिर कौन सा यूज करेंगे? ढूंढ लेंगे कोई और, देख लेते हैं। कि आप होस्टिंग देंगी, हम वो यूज करेंगे। सबको थोड़ी मिलेगी। चलो जो विन करेगा इंशाल्लाह उसको तो मिलेगी। इंशाल्लाह। सारे इंशाल्लाह बोले। उम्मीद पर दुनिया कायम है। कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ जी, खैर ये छोटे मोटे स्टेप्स हैं, ये तो पता चल गया है ना कि जब इस तरह के इश्यूज आ रहे हो तो हमने क्या करना है। पहले हमने प्लगइन्स ट्राई किए सबसे पहले, या आप लोग बातों में मसरूफ थे, आप लोगों ने देखा नहीं कि मैं क्या क्या स्टेप्स कर रही थी? नहीं देखा, मैंने सारा नोट किया है, सब देखा। पहले प्लगइन्स ट्राई किए, पहले मेल्स चेक किए इसके अंदर, फिर प्लगइन्स ट्राई किए, फिर सी पैनल देखा, फिर उसके ईमेल्स वगैरह वेरीफाई करके इधर ट्राई किया, वो नहीं चला, ठीक है। और एक मेल टू वाला ऑप्शन भी ट्राई किया था, वो भी नहीं चला। तो इन द एंड मेरे पास क्या सोल्यूशन बचा? मैंने वो होस्टिंग की पूरी डिटेल्स पढ़ी, तो वहां से मुझे पता चला कि ये अलाउ नहीं कर रहा, तो इसलिए कोई प्लगइन इसके लिए वर्क नहीं करेगा, एसएमटीपी भी नहीं चलेगा इसके लिए। तो सोल्यूशन ये था कि ये प्रॉब्लम जो है ये फ्री होस्टिंग अकाउंट में सॉल्व नहीं हो सकता। ये पढ़ने वाला काम पहले करना चाहिए था। वही ना, ये पहले करना चाहिए था और मैंने नहीं किया। मुझे लगा कि आपने ये देखा होगा। नहीं, मैंने भी नहीं देखा था। अच्छा, आप लोगों को कौन सी स्क्रीन शो हो रही है अभी? सारी हो रही हैं? हाँ जी। चलिए गुड हो गया, अच्छी बात है। क्या हमने आज करना है? आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है? मोहम्मद अली कांदी। क्लिनिक आटोस। खैर जो भी है, मुझे भूल गया। CLNIC। चलो मोहम्मद अली काजी सही है। M कैपिटल मोहम्मद का। अली का A और काजी का Q।
ज्यादा ही बड़ा हो गया नाम। MAQ भी चलेगा वैसे। इंस्टॉलेशन वाला जो डुप्लीकेटर इंस्टॉल करते हैं वो भी आज हम वापस से रिपीट हो जाएगा। आज हमारा सेशन जो लास्ट टाइम हमारा हो गया था ना, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। बिल्कुल। अच्छा, मेरी वॉइस रिपीट हो के आ रही है? थोड़ी 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 बहुत गूंज रही है। गूंज रही है? अब आ रही है? अब ठीक आ रही है? आप सही है। हाँ, अब सही आ रही है। मुझे पता चल गया। तो हमारी आ रही, आपको हमारी आवाज आ रही? जी जी आ रही है। फिर ठीक है, ओके हो गया। आज की मीटिंग जो है ना वो बहुत लंबी जाएगी मुझे लग रहा है। कोई नहीं, फिर फ्री अकाउंट जिंदाबाद। कल हमने करनी थी और मेरे माइंड से निकल गया 11:30 के करीब। सिर्फ वाहिद ग्रुप में एक बंदा ऐसा है जिसको फिक्र होती है कि सेशन हो नहीं रहा, सेशन होना था। गेस करें कौन बंदा है? कोई भी हो। बाकी की कुछ नहीं, खुल ही नहीं रहा लिंक। कोई भी हो सकता है, हम क्या इसमें कह सकते हैं। अच्छा, कौन कौन है अभी हमारे साथ? क्योंकि मुझे ना ये भी अच्छी बात है, आपने ना पिंग कर करके ना मुझे बता दिया कि मैं हूँ। और मुझे अपना पूरे सारे स्टूडेंट्स में से ना सिर्फ आपका पता है कि आप ये हैं और इसका प्रोजेक्ट थोड़ा थैंक यू। बहुत आइडिया, मुझे बाकियों का पता नहीं है। काशान है एक, उनका मुझे नाम याद है लेकिन उनका प्रोजेक्ट क्या है मुझे ये नहीं याद। और एक लव लव करके कुछ किसी का नाम है। शर्मा भाई हमारे। जी तो जी। मुझे बस उस वजह से ना थोड़ा सा नाम उनका याद रह गया। असल में वो मोहब्बतें दिखा रहे नीक हैं नेम। और इसलिए वो इधर नहीं आते। कहते हैं ना टीचर को ना बताते रहना चाहिए कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ और मैं हाजिर दिमाग हूँ। जी जी, मैं बिल्कुल। आपका स्टूडेंट हूँ। आप लोग मुझे पिन करते रहा करें ताकि मुझे पता चले। वैसे भी थोड़ी बिजी रूटीन है तो मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। बिल्कुल, मैं तो काफी, मुझे अब पता लग गया है। ये सब अब डेली जब भी सेशन होना है ना, सबने आके बोलना है जी जी मैं आपका स्टूडेंट। मोहम्मद अली खान। डायरेक्टली कर लेती हूँ, लिंक कैसे ऊपर पूरा होगा। मैंने अभी अभी इंस्टॉल किया था और मैंने उसकी फाइल पूरी रिमूव नहीं की। मैंने अब मेरा यही प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है तो अब मैं अब वो इसी को उठाएगा। यस, वरना वो डायरेक्ट खाता होता है। जब स्टार्ट में हम इंस्टॉल करते हैं ना तो सबसे पहले हमें वो फोल्डर खाली करना होता है जो SD डॉक्स का फोल्डर है। सही। और अगर यहाँ ना पे मैं ख्याल के कोई इशू होगा, installer.php पे क्लिक करूंगी तो ये इंस्टॉलेशन रन हो गई है। क्या कहा है आपने? मैंने कहा अगर ना भी करें तो कोई इशू तो नहीं है उसका। इश्यू नहीं है लेकिन वो बार बार रीडायरेक्ट कर रहा था ना मुझे डैशबोर्ड पे, तो इरिटेशन हो जाती है कि आप हर बार प्रोजेक्ट खोलने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपको डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर रहा है। सही सही। तो ये इंस्टॉलेशन के 4 स्टेप है। इजीली अभी ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है हमारी जो आर्काइव फाइल है जो साथ में जिप फाइल रखी हुई है, तो ये इंस्टॉल कर देगा। तो इसको WP के क्रेडेंशियल्स तो आपने मुझे सेंड ही नहीं किए, अभी सेंड कर दो जब तक इंस्टॉल हो रहे हैं। चल मैं अभी कर देता हूँ। वो दोबारा नहीं रखते? वही वाले लगेंगे ना जो आपने रखे हुए हैं। चल मैं अभी कर देता हूँ, बहुत सिंपल सा मैंने रखा हुआ। ये तो जब लाइव होगी तो इंशाल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा कि देखने वाला कहेगा कि ये पासवर्ड हो क्या गया इसको। देखने वाला कोई देख ही नहीं सकेगा, पासवर्ड कौन देखेगा आपका? मतलब ये अगर किसी को बताना होगा तो वो ये एक दफा हैरान हो जाएगा कि यार ये पासवर्ड इससे भी हो सकता है। हैक ना हो सके। SSL भी इंस्टॉल रखिएगा आप लोग। हाँ वो तो करूंगा इंशाल्लाह, सब कुछ ही।
अच्छा किसी और का कोई इशू नहीं है? इनका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ लेकिन प्रॉब्लम का पता चल गया कि क्यों थी प्रॉब्लम? जी जी ठीक है। इंटरनेट बहुत मसला कर रहा है आज। मैंने कहा था ना। ना बड़ा पासवर्ड नहीं मैं रखता लोकल चीजों के लिए। ये आपके अली काजी के डेटाबेस का नाम। वाओ, ध्यान दे रहे हो। और यूजर पे रूट नहीं आएगा? एक मिनट, मैं वो चैट में आपने सेंड नहीं किए क्रेडेंशियल्स? मैंने व्हाट्सएप पे किए सेंड। अच्छा अच्छा, मैं देखती हूँ। एक मिनट ना, बहुत सिंपल से मैं इधर भी बता देता हूँ 1 से 6 तक। मैंने देख लिया वो। नहीं यहाँ पर तो वो दूसरा नहीं आएगा रूट सिंपल और पासवर्ड आएगा। हाँ जी हाँ जी, या एमपी होगा, लोकल होस्ट पे तो एमपी होता है ना। बिल्कुल। दिमाग घूम गया मेरा। मुझे तकरीबन 24 घंटे से तो ज्यादा ही हो गया ना, बिल्कुल से भी ज्यादा हो गया। मैंने सिर्फ 2 घंटे की नींद ली है। मैंने आपको कहा भी था कुछ। बस फिर कभी कभी हो जाता है, ये चीजें मिस हो जाती हैं। लेकिन जी कल मैं ज्यादा टाइम तक सोई थी तो इसलिए कवर हो गया। सही। वैसे आपने कहा ना 2-3 दिन का वक्फे का, ये बड़ा अच्छा लगा पढ़ के। आपका स्लाइडर का इशू अल्लाह करे सॉल्व हो जाए। अल्लाह करे। 2 वीक से आप कह रहे हो। इसका क्या इशू है हाँ। स्लाइडर का? यार वो रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा, और दूसरा ये कि मुझे उसकी PHP ऐड करनी पड़ रही है कोड उसका ना। स्पेसिस है मोहम्मद अली काजी के दरमियान। परसेंटेज सही। परसेंटेज इसके अंदर से रिमूव करके फिर देखें। कौन टाइप करे इतना? ये क्या गंदा सा इसने दे इंटरनेट सिर्फ यूज कर रहा है। दिया। बात है उसको। आपने स्पेसिस के बगैर मोहम्मद अली काजी का फोल्डर बनाया हुआ था, किसी और नेम मैंने से बनाया, आपने बनाया।
तुमने तो वैसे कुछ नहीं, किस नाम से बनाया हुआ था? मैंने तो पता नहीं क्या नाम डुप्लीकेटर के बदले डुप्लीकेटर रखा था। अब ऊपर से बस स्पेसिस तो खत्म कर दे परसेंटेजेस वाली। जी कुछ तो शुक्र है शो हुआ, पता नहीं क्या शो हुआ। अब देखिए ना इसके अंदर से परसेंटेज रिमूव करे ना, ये परसेंटेज 20 ये वो, क्योंकि उसमें आपने फोल्डर जो है उसको रिप्लेस कर देने को। अभी इसका प्लगइन एक्टिव होने वाला है। बेकरी आई थिंक इसका, कौन सा प्लगइन एक्टिव बेकरी होना जो, है? बेकरी आई थिंक, हाँ बेकरी एक्टिव होना है इसका ना, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा इसका ओवरव्यू। ये काम कर करके इतना तो पता लग गया। गुड है। अब पेज रिफ्रेश करें, अब कोई मुंह मत्था तो उसका नजर आएगा। देखिए सीरियस होकर काम करते हैं ना तो काफी चीजें पता चल जाती हैं। बिल्कुल सीखने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ। नहीं कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ नहीं आता। मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं बिल्कुल आता है ऐसा हो जाता है। गुड हो गया, ये तो बड़ा अच्छा बन गया है। हाँ जी, अब ये वाला जो दूसरा स्लाइडर है ना, ये जो अभी बंदा आया था हाथ में रेंच लेके, ये रिस्पॉन्सिव में नहीं आया। पहले वाला तो बन गया किसी तरह। जैसे तो नया था। हाँ जी, इधर से हाँ क्रिएट किया ये जो मैकेनिक नीचे लिखा आ रहा है, ये नीचे वाला देखे ना, हाँ हाँ इसको करना है। पहले वो देख तो नहीं वो कितना बुरा लग रहा है उसको। मोबाइल रिस्पॉन्सिव कौन सा वाला सेक्शन है मिला? स्लाइडर ही जो है उसका सेक्शन मतलब समझ नहीं आई। सेक्शन कौन सा है? टेस्टिमोनियल्स नहीं वाला? नहीं स्लाइडर जो इसका मेन है ना, ऊपर जो लगा हुआ है ये वाला? होम स्लाइडर। हाँ ये वाला बंदा ना? रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ अभी तक। अभी देख लेते हैं। पता नहीं क्या मसला मुझसे ये रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा। इस चीज को कह रहे हैं आप? हाँ ये जो चीज है ना, ये तो पहले वाला पेज है ना, ये तो फिर थोड़ा ठीक है, मतलब पूरा नजर आ रहा है। तो जो दूसरा ये बंदा, ये इसके आगे वाली चीजें नजर नहीं आ रही जो आगे लिखा हुआ है। अच्छा लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ ये बंदा एक नजर आ रहा है बड़ा सा, ये इसे छोटा हो जाना चाहिए ना यहाँ पे। और इसका भी अच्छा थोड़ा जो है, चलो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ ये 2 मिनट। तो देखो यहाँ से स्क्रीन है, ये वो हो गया ना, चेंज हो गया इसका काफी चीजें। हाँ जी ये लेटेस्ट वाला है।
मैंने जो लोगों से थीम लिए थे ना उसके अंदर लेटेस्ट पड़ा हुआ था, किसी एक के अंदर मैंने अपडेट कर दिया। तो मोबाइल के अंदर आपने ना ये टेक्स्ट को एडजस्ट ही नहीं किया, आधा बाहर जा रहा है विंडो से। वो ये मेरे वाले में तो ठीक नजर आ रहा था, लगता है मैंने पुराने वाले का कर दिया। ये देखें, ये यहाँ से ना आप स्क्वीज करके ना इसको एडजस्ट कर देंगे कि आप स्क्रीन के अंदर ही रहे। ठीक और हो इस गया। टेक्स्ट ऐसे देखें, इस तरह से आपकी स्क्रीन के अंदर ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है। और ये सही, अब इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं, ये दोनों चीजें स्क्वीज करके ना थोड़ा सा इसकी स्पेस बढ़ा दें, थोड़ा सा अच्छा लगे, यहाँ पे कर दें। ड्रैग एंड अब ड्रॉप ही ये ना होता है। हो कि ये डेस्कटॉप पे जाके ये तंग करे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया ना मोबाइल पे, तो ये मोबाइल वाला ओपन हो गया है। ऊपर मैंने से एक दफा डेस्कटॉप इस भी तरह जा करके रहा है। देखा था ना, मैंने एक दफा करके देखा था ना, तो इसने फिर डेस्कटॉप पे भी खराब कर दिया था। मैं अभी करके हम कर लेते हैं, अभी फिर डेस्कटॉप पे खराब होगा तो हमें पता चल जाएगा ना। ठीक हो गया। ठीक है, ये स्पेसिंग आ गई, ये अंदर ही एडजस्ट हो गया ना। हाँ ये एडजस्ट हो गया। तो हम डेस्कटॉप पे देखते हैं, डेस्कटॉप पे भी सही है। हम कुछ चेंज नहीं, करके देखते हैं, कुछ चेंज करके खराब हो गया। देखते हैं। क्या खराब हुआ? देखें तो सही तरह डेस्कटॉप व्यू देखें इसका। देख लेते हैं। ये देखें, ये जो क्रिएटिव एंड प्रोफेशनल है ये कहाँ पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? हाँ वो, हालांकि ये जो सी है ये एम से पीछे है। जी, और ये ठीक चल रहा है यहाँ पे तो। अब जब उधर जाके पेज रिफ्रेश करेंगे तो उसमें जाके फिर ठीक कर देगा। तेरा ठीक हो गया? डेस्कटॉप, हाँ जी ठीक हो गया। ठीक हो गया। लास्ट वाला बटन ये अभी भी थोड़ा सा इधर से टेढ़ा है। चलो कोई नहीं, आपके पास फाइल आ गई है ना, मेरी मेरी तरफ से तो सेंड हो गई। ये देखें, इस तरह से सेंटर कर लें और इसको लैदा सेव करें और डेस्कटॉप करके लैदा सेव करें। ठीक हो गया, मतलब दोनों को अलग अलग सेव करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा भी चेंज करके ना फौरन सेव करें, तो मे बी वो ना करता है ना, रीलोड करता है, दूसरी टैब को ओपन करता है, तो वो फिर अनसेव कर देता होगा आपके पेमेंट्स को ना। सही सही सही। और दूसरा ये कि बैकग्राउंड जो इमेज है ना वो कवर लगा हुआ है, अगर आप उसको कंटेन कर देंगे तो वो करेंगे पूरा आपको शो हो जाएगा। नहीं, बस ठीक है, हमें इतना ज्यादा शो ये करवाना। देखिए, हाँ ये वैसे सही है इस तरह से। मुझे तो इसकी तस्वीरें निकालते हुए इतना टाइम लगा, साइड से तस्वीरें उठाओ फिर लगाओ। हाँ, ये बहुत टाइम लग जाता है, बिल्कुल। लेकिन जब आपकी साइट बन जाएगी तो फिर आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल होगा कि मैं इंपोर्ट करूं डाटा या अपनी साइट ही चलाऊं। हाँ ये भी है। फिर आपके पास दोनों ऑप्शन है ना, जब आपके पास क्योंकि लाइसेंस होगा तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, वन क्लिक पे आपको सारा का सारी साइट बन के मिल जाएगी। सही। मुझे इसके अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? हाँ ये तो एक स्लाइडर है, अब इसका दूसरा स्लाइडर और दूसरे मैं ना पूछना चाह रही थी कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है, शोर तो नहीं ज्यादा आ रहा?
नहीं आ क्लियर? आपके अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा। सबको क्लियर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? बाकियों को नहीं आ रही? जी आ क्लियर रही है, है सबको आवाज। क्लियर है। सबको क्लियर है? शोर तो ज्यादा नहीं हो रहा बैकग्राउंड में? नहीं, नहीं, कोई नहीं। ये दूसरे वाला स्लाइडर यही है ना, स्लाइड के नेम से? हाँ जी, ये वाला। इसमें देखें ये पूरी स्क्रीन, जो ये स्क्रीन है ना, सिर्फ यही आ रही है उसके अंदर, बिल्कुल। ये नहीं आ रहा क्योंकि आपने उसमें रखा ही नहीं है। आप इस चीज को जो है ना, आपने सिर्फ इस चीज को रखा हुआ है। बैकग्राउंड में तो वैसे एडजस्ट कर लो आप। इसमें तो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, आपको खुद से तो कुछ करना नहीं पड़ता। स्पेशली जब हम लोग HTML CSS से खुद बनाते हैं तब हमें जी पता जी। चलता है कि हम कैसे, अब ये इमेज ऊपर आ रहा है तो हम इसको बैक पे ले जाएंगे, अगर हमें बैक पे लेके जाना है तो। डिसेबल हो गया, ये हो गया, इसके अंदर एडिट का ऑप्शन होगा बैक मुझे पे ये लेके बंदा जाना। छोटा चाहिए। ये बंदा छोटा चाहिए? अब जारी किस, बात है, मोबाइल पे इतना बड़ा बंदा वो मारे नहीं ना खाता। तो ये देखें ना, स्क्वीज कर लें तो छोटा हो जाएगा, जितना मर्जी छोटा कर लें। इधर देखिए, इधर लगा दें, हाँ, ये ठीक है। जिधर मर्जी लगा दें उठा के। इसमें ड्रैगन ड्रॉप में तो कोई मसला ही नहीं है। तो अपना ही बंदा जहाँ मर्जी उठा के रख दे। ऐसे नहीं है। आपने ही तस्वीर डाल दी है, ये देखें पूरा डाटा जो है वो सारा उसी विंडो के अंदर रखेंगे तभी रिस्पॉन्सिव में सेट रहेगा। ये देखिए सही इस हो तरह से। गया, सही हो गया। अब ये बटन थोड़ा सा ऊपर नीचे है, चले खैर, पता तो लग गया। अब मेरी इसमें मतलब आप, के तौर पे ये होगी कि मुझे दोबारा इसको सेट करके भेजनी पड़ेगी फाइल। मतलब आपके पास तो थोड़ी होगी, ये तो मेरे लोकल होस्ट पे चेंजिंग हुई है ना। अगर आपने लाइव किया होता, मैं उधर चेंज करती तो आपके पास हो जाता। नहीं, मैं इसको फिर अपनी तरफ कर लूंगा ना सारा सही। तो मैंने कहा अब मुझे दोबारा तो सेंड करने की जरूरत नहीं ना, एक दफा मैंने जो भेज दी है। बस आपकी साइट कंप्लीट हो गई है। हाँ जी, मैंने वही डेमो डेटा डाला ना। अब वो जब मेरे पास रियल डेटा आएगा मैं इसको फिर ऐड कर दूंगा साथ साथ। अच्छा, इसको हम रिस्पॉन्सिव में एक बार देख लेते हैं, ये स्लाइडर रिस्पॉन्सिव में ठीक चल रहा है कि नहीं। कहाँ पे है वो दूसरी स्लाइड है? हाँ जी, उसी स्लाइड है। आ गया बंदा। ठीक हो गया। वो बटन दो अब इसको करेगा। बटन अलाइनमेंट वगैरह आप ठीक कर लेना। ये 320 पे है तो बड़ा ज्यादा आ रहा है, उसकी तो जो रेजोल्यूशन थी वो डिफरेंट होगी ना जो हमने सेट की है मोबाइल पे। ठीक है, वो भी इसको देख कर लीजिएगा लूंगा कि थोड़ा बहुत कितने सीधा। क्या मोबाइल की, वो भी देखना होता है आपने कि कौन सी रेजोल्यूशन यूज हो रही है मोबाइल के लिए। ठीक हो गया। ये 480 यूज हो रही है, ठीक है। ठीक है। 480 की स्क्रीन पे ये बिल्कुल ठीक रहेगा जैसे आपको शो हो रहा है। बटन थोड़े बड़े होंगे क्योंकि इसकी स्टाइलिंग हुई हुई है। इधर तो सही। स्टाइलिंग के बगैर शो हो रहे हैं बैकएंड पे, तो हम इसके अंदर ना थोड़ी स्पेस रखेंगे बंदे से इनकी, ताकि ना वो बिल्कुल उसके सर पे ना चढ़ जाए। ओके हो गया। और सही हो अब गया इस आपकी। PHP कोड स्लाइडर जो है वो मैंने PHP कोड पे किया हुआ है। अच्छा, PHP के अंदर किया हुआ है ना, हम इसको उधर भी कॉल करवा के देख लेते हैं। हाँ जी, इसके ना थीम के कुछ डिफॉल्ट थे एलिमेंट्स, तो उस डिफॉल्ट एलिमेंट्स के अंदर तो ये चल नहीं था रहा, तो मैंने इसको डायरेक्ट कॉल नहीं था किया स्लाइडर रेवोल्यूशन को। हो सकता है इसको डायरेक्ट एलिमेंट इस वाले को कॉल करें तो शायद चल पड़े। होम।
एलिमेंटर यूज किया हुआ? नहीं दोनों हाँ प्लगइन? इंस्टॉल दोनों किए हुए हैं, लेकिन यूज बेकरी किया है, क्योंकि एलिमेंटर से वो चीजें आती नहीं थी जो बेकरी से आती थी। हाँ जी, जो थीम के साथ यूज होता है ना, फिर वही अलाउ कर रहा होता है जो उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। बिल्कुल, तो फिर इसलिए फिर मैं बेकरी के कपाई की फिर उसके। अच्छा मैंने बैकएंड पे काम किया, मैंने फ्रंट एंड पे डायरेक्टली काम नहीं किया कुछ। गलती की है ना, फ्रंट एंड में ज्यादा इजी हो जाता है। बैक एंड पे पहले ढूंढना पड़ता है कि कौन सा सेक्शन था, कहाँ पे चेंजिंग्स थी, थोड़ा टाइम लगता मैंने है। इसका जो डेमो साइट थी वो मैंने ओपन की हुई थी, तो उससे मैं देख के मैं इधर वो लगाई जा रहा था, लेकिन 2 मिनट में ऐड हो हुआ गया, काफी। देखिए 2 मिनट में ऐड हो गया, सेव करो, लेकिन नीचे ये आ गया। गलत जगह पे हुआ ना, तो ये ड्रैग हो जाता है ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे किया है ना, इसको उठाओ आप, ये ड्रैग हो जाता है, ऊपर ले जाओ इसको, हो जाओ ऊपर, मेरा माउस जो है ड्रैग ही नहीं हो रहा है ऊपर की तरफ। चले इस तरह करें, जो होम पेज है ना, जो पेजेस है उस सेक्शन साइड पे जाए जरा। एक मिनट ठहरो, मैं अपना स्लाइडर तो ऊपर ले आऊं। हाँ तो उधर से इजी वे में बता देता हूँ। बल्कि मैं ना इसको यूं करती हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे ऐड करने की बजाय कॉलम डिलीट करके इसके ऊपर ऐड कर लेती हूँ एक रो, यहाँ पे, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्लाइडर। रेगुलेशन तो ये हमें ओपन कर देगा कौन से वाला ऐड करना, और 1 क्लिक पे हमारा स्लाइडर ऐड हो गया। मैंने इसमें वो किया था जो इसके थीम के साथ एलिमेंट निकला या मेन स्लाइडर, उसके जरिए ऐड करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि थीम के साथ कुछ एलिमेंट्स आए हैं, ये सारे वही यूज किए हैं। हाँ चलो, ये भी अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन ये है कि ये इजी तरीके से हो जाता है ना, तो फिर ट्राई करें कि इजीली होता है। लेकिन उसके समटाइम्स अंदर नहीं हम ना, करते रहते हैं और एंड पे बहुत आसानी से ये चीजें हो जाती है, सही। लेकिन ये है कि वो एक्सपीरियंस देती हैं, आपको पता चल गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, हमें पता चलेगा कि क्या क्या 2 आने चाहिए, क्योंकि एक कोड में चल रहा है, एक मैंने ऐड किया है, देखा 2 आ रहे हैं। अब सही हो गया, अब हम कोड वाला रिमूव कर देंगे। आप तो कोड वाला रिमूव करें तो आपका ये बिल्कुल ठीक चलेगा। ओके हो गया, ठीक हो गया, ओके हो गया। और क्या पॉइंट था आपका? बस यही 2 थे। और किसी और का कोई और पॉइंट है? सारे लगता है नींद सबको प्यारी है। नहीं भाई, मेरा एक ही था बस यार, वो तो क्लियर है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो डिस्कस कर ले। इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम बड़ा है, जैसे इनको जैसे इशू हो रहा था तो इन्होंने काफी ट्राई किया, तो अब मुझे जिप फाइल सेंड कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम हम इस तरह से इंस्टॉल करके उनका प्रोजेक्ट देख लेंगे जिसका इशू होगा। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने लास्ट डेट क्या रखी हुई थी? 15 मई रखी हुई थी ना? हाँ जी ठीक हो गया, 15 मई को फिर आप लोगों की लास्ट सबमिशंस हैं, देख लें अब कौन कौन लोग हैं जो सबमिट करवा रहे हैं। मेरी तो डन हो गई है। अभी तक जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है तो वो 2 लोग ही हैं जिन्होंने अपनी साइड मुझे दिखाई है, बाकी लोग भी अपनी साइड मुझे दिखाएं ताकि पता चले कि कौन लोग कितनी वर्किंग कर रहे हैं, और कहीं पे अगर फंसे हुए हैं तो वो भी मुझे पता चल जाए। देखते हैं अब क्या बनता है। अभी मैं दूसरे थीम पे भी काम कर रहा हूँ उसका, लेकिन रुका हुआ था, अब मैं दोबारा उसको शुरू करूंगा। वो 2 लोगों का नाम क्या है? किन 2 लोगों के? जिन्होंने साइड दिखा दी आपको। एक का शान भाई और एक मैं। तो यार तुमसे नहीं पूछा लगी दबनकारी। अच्छा अच्छा सॉरी। तुमसे नहीं पूछा था यार। वापस अच्छा, वो वाला आपका जो सॉरी बॉर्डर वाला इशू था वो उसमें था ना? माजरत के साथ। कोई मसला है। हाँ वो दूसरे वाले में,
वो दूसरे वाले में था। उसका भी मैंने आपको बताया था, मैंने सोल्यूशन निकाल लिया था ना, फिर डॉक्यूमेंटेशन उसकी जब, और फिर मुझे मिल गए थे उसकी CSS। वो एक्चुअली वो ये सीन था कि आपको ना स्पेसिफिकली कुछ के अंदर वो चाहिए था बॉर्डर, और लेफ्ट साइड पे चाहिए था, राइट? क्योंकि बी सेंटर में आ रहा था वो, और अगर आप ऐड करते तो सब कॉलम्स में नहीं ऐसे हो सकता था। इसमें ना डिफॉल्ट होता है, अगर आपने बॉर्डर ऐड करना तो 4 की 4 साइज पे ऐड होता है, ठीक है? तो उसमें मैंने आपको सारा छेड़ के देखा था लेकिन फर्क नहीं पड़ा। बाकी 3 तरफ नहीं चाहिए था ना, आपको एक तरफ चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने क्लास ऑटोमेटिकली बना के CSS की दी हुई थी बीच में कि आप ऐड कर लो। वैसे नॉर्मली मैं से अगर खुद ट्राई करती हूँ तो मुझे फ्रंट एंड का भी क्योंकि आता है सारा, तो मैं फिर खुद से CSS ऐड कर देती हूँ, इतना मतलब ढूंढती नहीं हूँ कि कौन सी क्लास यूज हुई है कौन सी नहीं, तो बस खुद से फिर ऐड कर दिया थोड़ा सा, अगर इस तरह से करना पड़ता है तो नहीं, ये मैंने बेस्ट तो खपखपैया किया था तो मिल गई थी CSS की क्लास। हाँ ये बेस्ट है। वैसे जिन लोगों को फ्रंट एंड का नो हाउ नहीं होता ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और स्पेशली ये जो थीम्स हैं ये लेके इन पे वर्किंग करना, ये बहुत अच्छी चीज है। फाइवर वगैरह पे अब जैसे आपने ये थीम सेट किया है, मतलब आप नॉर्मल छोटे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना फाइवर वगैरह पे, वो आप आराम से ले सकते हो। उनको ये होता है कि ये साइट, वो डेमोज देखते हैं, वो कहते हैं कि ये ऐसी साइट बना दो, अब उनको कंसर्न नहीं आप इस होता। तरह करें ना, आप हमें प्रोजेक्ट पकड़ के दीजिए, हम आप बना के दे देते हैं। आप कमीशन कर लेते हैं ना। बात सुने, आपको पता है कि मेरे पास कितना टाइम है? मैं मीटिंग कहाँ से करूँ? मेरे पास बिल्कुल मीटिंग के लिए टाइम ही नहीं है। नहीं, 1 घंटा निकाल दिया करें ना, इतना क्लाइंट को बताना होता है, समझाना होता है, और उसके बाद डिलीवर करने से पहले मुझे कंप्लीट टेस्ट करना पड़ेगा कि ये चीज ऐसे सही होगी या नहीं होगी है, ये सारी चीजें भी करनी होती है साथ में। वो भी चलो ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हेल्प करूंगी। कोई इस तरह का काम होगा ना वर्डप्रेस की साइट्स वगैरह का, तो मैं ऑब्वियसली जो लोग मेरे कांटेक्ट में उनको ही प्रेफर करूंगी, मुझे पता होगा कि इसको काम आता है। तो जब इस तरह का मुझे कोई काम, मैं अगर बिजी हूँ तो मैं इसको करना है जो मेरे माइंड में होगा कि इसको काम आता है और ये कर रहा है, फ्री है और करना चाह रहा है। सही हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप जी किस से हैं? क्योंकि जो लाहौरिये जितने मर्जी हो ना, वो 11 नहीं बोलते। आप क्या कह रहे हैं? 11 नहीं बोलते? 11 नहीं बोलते ना, 11 को वो 11 नहीं बोलते ना। आप जब भी आपने बोला ना, आपने 11 का लफ्ज इस्तेमाल किया है। 11 लफ्ज है ना, आपने जब मुझे टाइम कहा ना, तब आपने 11 नहीं बोला, आपने कहा 11। तो मैं लाहौर से तो नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, वही पूछ रहा हूँ ना कि लाहौरिये ये तो इस तरह है, फैसलाबादी हो तो वो 11 बोल देते हैं। जो लाहौरी तो वो भी बोलते हैं, लाहौरी करके बोलते हैं, वो रे बोलते हैं, उनके तो ऐसे भी वर्ड्स होते हैं। नहीं, वो लाहौरी सही बोलते हैं, क्योंकि लाहौरी एक पतंग थी, उसका नाम लाहौरी गुड्डा था। वो ऐसे भी बोलते हैं ना लाहौरी, इस तरह से कुछ भी बोलते हैं। नहीं, लाहौर वाले जो है वो नहीं ये बोलते, ये फैसलाबादी वाले हैं या कोई दूसरे वो मियां वाली साइड वाले, वो बोलते हैं अरे, क्योंकि रे और अरे जो है ये सबकी ठीक नहीं होती। खैर 11 मैंने बड़ा नोट किया, मैंने कहा यार ये 11 क्या होता है? कोई नहीं, हम आपको मानते हैं कि आप लाहौर से हैं। नहीं, मैं लाहौर से नहीं हूँ, ये आप लोगों को नहीं पता था? आप करंट लोकेशन तो लाहौर है ना? हाँ जी, करंट लोकेशन तो लाहौर ही है, लेकिन मैं लाहौर, उससे पहले वाला नहीं पता कि जब आपने 11 मैंने सुना ना। मेरा होम टाउन जो है वो उकाड़ा से है, तो वो करीब ही पड़ता है फैसलाबाद से, तो फिर इसलिए 11 2 घंटे से वही मैंने कहा ना कि यार कि 2-3 दफा इन्होंने जब भी बोला, इन्होंने 11 ही बोला, ये मामला क्या है? ओ भाई, काजी भाई ताल्लुक बहुत पुराना आराम से।
जी जी ओके सर। समझ गए हो ना? जी भाई। ओकाड़ा बिल्कुल फैसलाबाद के पास ही है। भाई 2 घंटे सफर है फैसलाबाद से। कोई नहीं 2 घंटे क्या है यार। 2 घंटे सफर करके देखो पता चल जाता है। चलें जब जरूरत होगी तब कर भी लेंगे। आना कभी हमारे घर। ओके भाई एड्रेस सेंड कर दो। गोपालपुर सिटी। चलें ठीक है चलें मेरे ख्याल से हो गया। अब हाँ किसी जी को कोई ठीक है, इशू तो नहीं सेशन है। आउट करते हैं हम लोग। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके चलो। अल्लाह हाफिज।